Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. Today, our topic is when does agriculture loan and bill payable and bill discount become एनपीए? कब ये एनपीए होते हैं? देखिए, बैंक साथी और दूसरे आम पब्लिक को ये एक जानकारी देने का मतलब है कि अपना अकाउंट एनपीए से कैसे बचाएं, ये कब एनपीए माना जाता है, कब एनपीए हो जाता है। तो आइए, एग्रीकल्चर देखिए, हमने ना टर्म लोन का वीडियो बना चुके हैं, सीसीओडी का भी वीडियो हो चुका है। तो आज करेंगे एग्रीकल्चर लोन एंड बिल पेबल एंड बिल डिस्काउंट, ये कैसे एनपीए बनते हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर लोन की दो ड्यूरेशन है, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। तो पहले शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में कैसे एनपीए होता है। शॉर्ट का मतलब है कि साल में लगभग दो क्रॉप सीजन, दो क्रॉप उसमें पैदा की जाती है, टू क्रॉप सीजन माना जाता है। या तो कोई भी दो क्रॉप, जैसे अब पता कैसे लगेगा कि दो क्रॉप है, वन क्रॉप है, तो ये जब भी एग्रीकल्चर ऑफिसर इसका सर्च करता है, इसके बारे में रिपोर्ट अपनी सबमिट करता है, तब पता लगता है। तो टू क्रॉप सीजन, सपोज मार्च 23 से फरवरी 24 तक दो क्रॉप सीजन है। तो इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट या उस पर इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवर ड्यू, ये ओवर ड्यू रहता है। ये फसल का टाइम था, दो फसल मार्च 23 से फरवरी 24 तक चली, और फिर उसमें इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन्स ओवर ड्यू, ये ओवर ड्यू रहा। तो इसको से फ्रॉम मार्च 24 से फरवरी 25 तक ये ओवरड्यू है। तो देखिए, फरवरी 23 से फरवरी मार्च 23 से फरवरी 25 तक लगभग 2 साल हो गए, लगभग क्या पूरे 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल के बाद इसमें एक महीना जो हार्वेस्टिंग, उसकी फसल की कटाई होती है, वो भी 30 दिन का देने के बाद इन मार्च में, क्योंकि यहां तक कटाई तक का समय है, तो इन मार्च पर 2025 में ये एनपीए हो जाएगा। यानी फार्मर्स को ये है कि 2 साल में एनपीए होता है। तो ये इस तरह, तो ये 2 साल काफी टाइम दिया जाता है एग्रीकल्चर में है। तो अब देखिए, ये था शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसमें कोई दो क्रॉप उगाई जाती है और वो ओवरड्यू हो जाती हैं, तो उसकी पेमेंट नहीं आती है, तो वो एनपीए होता है। अब देखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, जैसे शुगर केन है, ये वन क्रॉप सीजन है। यहाँ पर टू क्रॉप सीजन था। वन क्रॉप सीजन मार्च 23 से फरवरी 24 तक पहुंच चला। तो इसमें इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन्स ओवरड्यू, ये ओवरड्यू रहा। तो से फ्रॉम मार्च 24 से, ये फरवरी 24, मार्च 24 से फरवरी 25 तक ये कटाई इसी में शामिल है। तो इन मार्च 25 एनपीए, यानी ये भी 2 साल का समय यहाँ है। तो एग्रीकल्चर लोन में एनपीए 2 साल में होता है, तो काफी टाइम है। तो फिर भी इसको बचाने के लिए फार्मर्स को क्या चाहिए कि वो अपना टाइम पर इसका रिपेमेंट करें। काफी समय है, तो इसको 2 साल के अंतर्गत समय समय पर अपना डिपॉजिट इसमें रिपे करते रहें। अब आइए, बिल पेबल एंड बिल डिस्काउंटेड, इसमें क्या होता है। बिल पेबल, बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, यहाँ 90 दिन में ही ये एनपीए हो जाएगा। 90 दिन के 91 दिन होते ही, और एक बैंक में डे एंड होता है, डे एंड प्रोसेस चलता है। तो ये शाम को ही 90वें दिन में ही इसको एनपीए शो करेगा। लेकिन आप ये समझिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझिए कि 91वां दिन
एनपीए है। तो इफ ड्यू डेट इज, सपोज 10 मार्च थी बिल पेबल या बिल डिस्काउंटेड की, देन ये 8 जून को एनपीए होगा। 8 जून को कैसे होगा? जैसे मार्च 10 है तो मार्च के 22 दिन है, मार्च अप्रैल के 30 दिन है, मई के 31 दिन है, जून के 8 हैं, तो ये 91 दिन। 8 जून को ये एनपीए है, एनपीए हो जाएगा, एनपीए कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये था कि when does agriculture loan and bill payable and bill discounted become NPA. तो thank you, have a nice day.